Hello student, this is the continuation of lesson 7 birth of a snapshot reader of your class 11th. Okay, so here last class हमने पढ़ा था कि जो डॉक्टर एंड्रयू है वो अभी अभी उन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस जो है शुरू की होती है और वो एक असिस्टेंट की तरह वर्क कर रहे होते हैं किसी डॉक्टर के अंडर में। और अर्ली मिडनाइट होती है जिसमें डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अपने घर वापस आ रहे होते हैं और उनके घर पर जो मार्गन जो है वो उनका वेट कर रहे होते हैं। ओके, और वो उनसे कहते हैं जो मार्गन डॉक्टर एंड्रयू से कि मेरी वाइफ जो है जो कि प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी का समय हो गया है। सो वो उसे अपने घर जाने के लिए कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं और डॉक्टर एंड्रयू जो है उनके साथ उनके घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। ओके, सो हियर द let's we start the next part of this lesson. Okay, inside a narrow stair led up a small bedroom, clean but poorly furnished and lit only in an oil lamp. Here Mrs. Morgan, a tall grey haired woman of nearly 70, and the stout. Okay, so here एक तंग सीढ़ी जो है, नैरो जो सकरी सी एक सीढ़ी रहती है उस छोटे से शयन कक्ष की तरफ जो कि जाती रहती है और जो साफ़ रहती है किंतु ख़राब ढंग से सजी हुई है। और वहाँ एकमात्र तेल का जो दिया है वो रूम में जलता हुआ रहता है। और वहाँ पर जो श्रीमती मार्गन की जो माँ है वो, जिनके बाल थोड़े सफ़ेद हो गए हैं, लंबी सी रहती हैं और लगभग 70 ईयर्स की जो लेडी वो रहती हैं। और उनके बारे में बता रहे हैं कि ग्रे हेयर्ड एंड नियरली 70 एंड द स्टाउट elderly midwife waited beside the patient and watching Andrew expression as he moved about the room। और साथ ही साथ एक तगड़ी सी प्रौढ़ महिला जो है वो दाई जिसको हम कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के समय साथ में रहती हैं, तो वो पास में बैठी हुई रहती हैं उसके और प्रतीक्षा कर रही रहती हैं और एंड्रयू के हाव भाव है उनको वो देखती हैं। ओके, सो हियर लेट मी मेक यू अ कप ऑफ टी डॉक्टर बैच सैड द फॉर्मर क्विकली एंड आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स। और फिर वो एंड्रयू के हाव भाव को जैसे कमरे में प्रविष्ट होती है वो देख रही थी और डॉक्टर से कहती हैं एंड्रयू से कि मैं आपके लिए एक कप चाय जो है वो बना कर लाती हूँ। और कुछ क्षण के पश्चात पहली वाली महिला ने जल्दी से ये बात कही। ओके, सो हियर Andrew smiled friendly and he saw that the old woman, wiser experience, realized there must be a period of waiting, that she was afraid he would leave the case, saying he would return later, and was afraid of would leave the case. And don't fret mother, I'll not run away। और वो कहती हैं कि एंड्रयू धीरे से मुस्कुराते हैं और उसने एक वृद्ध महिला को देखा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहती हैं और उसने जो है वो भांप लिया था कि शायद कुछ समय का ही इंतज़ार होगा। और वह सोच रही हैं कि वो शायद जो डॉक्टर है वो इस केस को छोड़कर चले जाएंगे और कहते हुए वो कि वह बाद में आएंगे, ऐसा जो है वो सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डाउन in the kitchen he drank the tea which she gave him, overwrought as he was, and he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit came upon him. He decided to remain until everything was over। और वह नीचे रसोई में बैठकर जो है
और साथ में एंड्रयू जो कहते हैं कि घबराओ मत माँ, मैं जो है यहाँ से भागूंगा नहीं। और नीचे रसोई में बैठकर जो है वो जाकर के चाय पीते हैं, उसने जो कि उन्हें बना कर दिया था। और क्योंकि वह बहुत ही अत्यधिक थके हुए से थे और वह जानते थे कि अगर मैं घर चला गया तो एक आध घंटे की नींद भी मैं नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मिडनाइट का वह समय था। और यह डॉक्टर एंड्रयू वह भी जानते थे कि ये केस पूरी तरीके से देखभाल मांग रहा है, कंटिन्यू उनको उसकी देख रेख करनी होगी। और एक अजीब सी सुस्ती जो है उनकी भावनाओं के साथ उनको वो घेरे रहती है। और जब तक कि सब कुछ पूरा नहीं हो जाता उसे जो डॉक्टर एंड्रयू है उनको वहीं पर बने रहना पड़ेगा, ऐसा वो निर्णय लेते हैं। ओके, सो हियर द नेक्स्ट पार्ट। An hour late, he went upstairs again, noted the progress maid came down once more, sat by the kitchen fire as he still except for the rustle of a cinder in the grate and the slow tick tock of the wall clock. No, there was another sound, the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक घंटे बाद वह फिर सीढ़ियों से जो है डॉक्टर एंड्रयू जो है वो ऊपर जाते हैं और ऊपर जा कर के अपने केस की जो प्रोग्रेस है उसको नोट करते हैं। और एक बार फिर वापस नीचे आकर के रसोई के पास जो फायर बैठ रहता है वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। और सामने जो चूल्हा रहता है, लकड़ी के कोयलों से जो पैदा होने वाली हल्की सी आवाज़ है, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, सब कुछ बस वही सुनाई दे रहा था और बाकी सब कुछ शांत था। और ना ही कोई आवाज़ और कोई दूसरी आवाज़ थी। और वह बाहर की गली में मार्गन के कदमों की आवाज़, जो एक चहलकदमी की आवाज़ है, वो आ रही थी। ओके, सो हियर द स्ट्रेंड the old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive, and voice probing, never leaving his face. और साथ ही साथ एक महिला, वह वृद्ध महिला जो कि काले वस्त्रों में थी, वो उनके सामने जो है वो बैठ जाती है डॉक्टर एंड्रयू के। और उसकी आंखों में जो है अजीब सी एक जीवंत और समझदारी भरी जो है उसमें दिखाई देती है उनकी आंखों में। और कुछ जैसे कि वो कोई जांच पड़ताल कर रही हो और उनके चेहरे से वो हट भी नहीं रही थी। ओके, सो हियर द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।